हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है ग्राम श्मिट मॉडल। ठीक है, थ्योरी एक्चुअली। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें जितने भी सेट्स हैं वेक्टर के, हम उनको लेते हैं एंड हर वेक्टर को हर दूसरे वेक्टर से परफेक्टली परपेंडिकुलर बना देते हैं। मतलब अगर 7 वेक्टर्स हैं तो 7 के सातों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर 7 है तो अगर मैंने इसमें से एक उठाया तो ये जो एक है ये बाकी 6 के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ऐसे सबके लिए होगा। और ऐसा पॉसिबल क्यों होता है, क्योंकि जो वेक्टर्स होते हैं बहुत ही हाई डायमेंशनल में होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है। लेकिन हम थोड़ा सा हमारा कॉन्स्ट्रेंट है, ठीक है, इमेजिनेशन में, तो हम वो चीज़ इमेजिन नहीं कर पाते। बट हाई डायमेंशनल स्पेस में इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी मैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे वेक्टर्स हैं। अरे थोड़ा अंदर चला गया। ठीक है, ऐसे ऐसे मेरे वेक्टर्स है जो कि सर्कल बना रहे हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब अगर मैं ये चीज़ देखूँ तो ये वाली लाइन, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और माइन्यूट बनाती तो ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर बनती। फिर इस, जैसे कि ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर बनी, फिर मैं इस लाइन से ऐसे बनाती, फिर मैं क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, फिर इसके बाद ऐसे मैं बनाती ऐसे, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, ऐसा होता रहता है। ठीक है, अब मतलब ये मैं बना नहीं पा रही हूँ, बट ये चीज़ समझो कि अगर ऐसे 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 कॉमन वेक्टर्स हैं तो मैं क्या करूँगी, मैं जितने भी कॉमन स्पेसेस हैं ना इनको स्मूथ करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और ऐसी लाइंस बनाऊँगी जो एक दूसरे से सबसे परपेंडिकुलर हो, और लेकिन जो कवर करेंगे ना वो एरिया वो उतना ही कवर करेंगे। ठीक है, तो सब स्पेस जो है वो मेरा हमेशा उतना ही सेम रहेगा, लेकिन हर वेक्टर दूसरे वेक्टर्स के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब करते कैसे हैं, तो सबसे पहले हमने ले लिए वेक्टर्स जो जो आपको परपेंडिकुलर करने हैं। तो सबसे पहला जो होगा बेस, हम उसको तो मान लिया कि उसको तो फाइनल कर लिया कि हम उसको एज इट इज़ रख रहे हैं। फिर हम दूसरा कैसे लेंगे, जो मेरा दूसरा बेस है उसमें मैं माइनस करूँगी प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड बेस ऑन द फर्स्ट सेलेक्टेड बेस। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया तो फिर जैसे कि अब हम लोगों ने प्रोजेक्शन बनाना सीखा था, कैसे प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो जो दूसरा वाला है मैं इसका प्रोजेक्शन इस पे बनाऊंगी। ठीक है, और जो आंसर आएगा, ये क्या है, मेरी शेडो है, दिस इज़ माई शेडो जो हम लोगों ने यूज़ किया था। तो फिर जो भी आपका बेस है, जो भी आपका वेक्टर है, उसमें यहाँ पे हम बेस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप बेस की भी शेडो बना सकते हैं, वेक्टर की भी शेडो बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेस में से मैंने क्या किया, ये शेडो माइनस कर दी। तो बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, हम एरर पॉइंट निकाल रहे हैं कि जैसे कि ये वाला था कि इस पॉइंट का अगर मुझे प्रोजेक्शन चाहिए था इस लाइन पे, तो ये कहीं इस तरफ आ रहा था। ठीक है, ये मतलब गलत बन गया है, इस तरफ आएगा। ठीक है, तो फिर ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो ये वेक्टर था, ये शैडो थी, इनका माइनस क्या था, एरर था। तो ये वेक्टर है, ये शैडो है, इसका माइनस क्या है, एरर है। ठीक है, तो ये जो बनते जाते हैं, ये जो सीरीज़ बनती जाती है उसमें पहले हम बेस लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे बेस पे से हम एरर निकालते हैं फ्रॉम द शैडो। फिर उसके बाद जब हम तीसरा बेस लेते हैं तो उसके हम शैडो निकालते हैं दोनों से। ठीक है, B3 का शैडो U1 पे, मतलब पहले वाला वेक्टर जो सेलेक्ट किया, और B3 का शैडो ये जो दूसरा वाला हमारा बना जो कि एरर था, मतलब ये मेरा एरर है। ठीक है, अब ये एरर इससे परपेंडिकुलर है, तो अब मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इससे भी परपेंडिकुलर हो और इससे भी परपेंडिकुलर हो। तो ये मैं, अगर मैं एक और डायमेंशन एक ऐड कर दूँ, मैं Z डायमेंशन ऐड कर दूँ, ऐसे मान लो। ठीक है, तो अब ये देखो, ये इससे भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब अगर एक और वेक्टर आ जाता है तो मुझे क्या चाहिए होगा, ऐसा वेक्टर, उसको ऐसे माइनस करेंगे कि इससे इससे भी परपेंडिकुलर हो, इससे भी हो, इससे भी हो। तो मैं अभी एक और डायमेंशन ऐड कर दूंगी तो वो उससे भी, तो ये सबसे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो ये ऐड कर दिया, तो अब ये सबसे परपेंडिकुलर है, इससे भी इससे नहीं होगा शायद, यस इससे नहीं होगा। ऐसे मतलब ये थोड़ी सी ये वाली लाइन खींचेगी, आई डोंट नो कैसे बनेगा, पर इसमें सबके तीनों के साथ हमें इसको परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। बट 3 डायमेंशन का तो मैंने बना दिया, 4 डायमेंशन का आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ इट, बट द कॉन्सेप्ट आई थिंक सो वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब ये मैंने अब ये फॉर्मूला, ये तो आई थिंक सो अब रट गया होगा कि जिसका भी हम वेक्टर लेते हैं, जिसका भी हमें शेडो बनाना होता वो, एंड जिस पे हमें शेडो बनाना होता वो, उनका नॉर्म लेते, इनर प्रोडक्ट लेते हैं एंड डिवाइडेड बाय द नॉर्म ऑफ द लाइन
जिस पे हम शेडो बना रहे हैं मल्टीप्लाई बाय द लाइन वेक्टर, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पे मैंने पहला वाला जो है u1 ले लिया था, तो मैं u1 के कंपैरिजन में अब मैं u1 पे शेडो बनाऊंगी, ठीक है। और मुझे कोऑर्डिनेट भी u1 के पर्सपेक्टिव में ही चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू चाहिए। अब ऐसे b3 करेंगे, तो b3 का बनाएंगे इस पर। तो यहाँ पे हमने b3 u1 और u1 ले लिया। अब यहाँ पे मैं b3 का शेडो बना रही हूँ u2 पे, तो यहाँ पे मैंने u2 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे u2 से मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। अब इसका एक जर्नल फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको किसी भी नंबर का निकालना है जो कि मतलब स्मूथ एंड और क्या कह सकते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो आपने उसका बेस लेना है, ठीक है। एंड माइनस करने हैं और इससे पहले जितने भी आपने मतलब एक तरीके से सीक्वेंस है, मतलब उसका कोई ऐसे आर्बिट्रेरी सीक्वेंस है, उसका कुछ ऐसा क्रोनोलॉजिकली या कोई सिक्वेंशली सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके अलावा उससे पहले जितने भी बेस थे हम उन सब के साथ उसका नॉर्म निकालेंगे, डिवाइडेड बाय इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, डिवाइडेड बाय नॉर्म निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय उससे माइनस करेंगे, और ये सब सारे बेसिस के लिए करेंगे, उससे पहले जितने भी बेस है एंड उनको माइनस कर देंगे। इसके बाद वाले बेस का बेसिकली फिर वो डबल कैलकुलेशन हो जाएगा ना, इसीलिए। अब इसके बाद जब मेरा UK+1 होगा तो मैं UK के साथ मैं निकाल लूँगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा उसके UK+1 के लिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अब एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैंने B1 लिया है 20, B2 लिया है 11। इसको मैं थोड़ा सा लाइन में बना देती हूँ। तो ये हो गया 20, ये हो गया 11, परफेक्ट। तो एज अ रूल मैंने पहले वाले को क्या किया, मैंने पहले वाले को U1 बना दिया, परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगी, दूसरा क्या करना है, मुझे B2 में से एक एरर निकालना है, ठीक है। मतलब B2 का जो शेडो होगा फिर उनका एरर वैल्यू निकालिए। तो जो हम B2 का वो निकालेंगे शेडो पॉइंट, तो मैंने फॉर्मूले में रखी U1 तो आपका हो ही गया 20, ये वाली लाइन। और जो इनका इनर प्रोडक्ट होगा B2 और U1 का, अब यही U1 है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, अरे हाँ, तो यही मेरा इनर U1 है। तो इन दोनों का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, 2 × 1 2, एंड नीचे तो 0 ही आएगा, तो ये हो गया। एंड नीचे आएगा नॉर्म, तो 2 × 2 4, और बाकी का यही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरी शेडो हो गई। तो अब शेडो कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है 10 पे, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो ये चीज़ दिख रही है कि मेरा जो क्या कहते हैं, जो फर्स्ट बेस था, जो मेरा फर्स्ट सेलेक्टेड था, जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर बनाया था, वो क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, ऐसे सीधे पड़ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इन दोनों का इसका एरर निकालो, ठीक है। ये रहा जो हम एरर निकाल रहे हैं, जैसे कि क्या निकाला, ये हमारा हो गया शेडो पॉइंट, सॉरी वेक्टर पॉइंट 1 1, ये हो गया हमारा शेडो पॉइंट, ये हो गया हमारा एरर पॉइंट। अब ये इस एरर को आप इससे इनर प्रोडक्ट निकाल के चेक कर सकते हो कि 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसकी शेडो इस पे पड़ी, ठीक है। तो दिस इज 0 1, ठीक है। और मैंने वैसे निकाल के दिखाया है, पर उसमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन था ही नहीं, 0 और 1 ही था। तो ऑफकोर्स ये परपेंडिकुलर है। तो यार, तो अब क्या हो गया, अब मेरी एक ये लाइन हो गई है 0 1, और एक ये लाइन हो गई है। तो जो वेक्टर्स मेरे ऐसे थे, अब वो वेक्टर्स कैसे हो गए, अब वो वेक्टर्स ऐसे हो गए, ठीक है। तो इन पर ये कवर सेम स्पेस ही कर रहे थे। अब जैसे कि ये ट्राइंगल है, अगर मैं इसको ऐसे टर्न करूँगी तो ये मेरा पूरा ऐसा ये पूरा एरिया कवर कर रहा है, तो ये अभी भी वही एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। इट्स जस्ट वो ऐसे कवर कर रहा था, फिर उसकी स्पैनिंग करके ये आता, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऐसे कवर कर रही हूँ, तो एरिया उतना ही कवर होता है, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। अब अगर मैं थोड़ा सा, मैंने 3 डायमेंशन लिया है, 3 डायमेंशन मैंने नहीं लिया है, मतलब 3 बेसिस का, ठीक है। चलो, ऑर्थोनॉर्मल वर्जन क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल वर्जन, अच्छा ठीक है। किसी ने मुझसे बोला था कि क्वेश्चंस दिया करो। ये सब जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग डिजर्नेट से पढ़ा रही हूँ। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें एक्सरसाइजेस भी है, उसमें एग्जाम्पल्स भी है, ठीक है। तो वो आप ट्राई कर सकते हो। एंड ये बुक PDF में फ्रीली अवेलेबल है, नहीं मिल रही हो तो बता देना, मेरे पास है, आई विल शेयर। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ये सब मैं जो एग्जांपल्स भी उठाती हूँ ना, मैं उसी बुक से उठाती हूँ। तो वो आप ट्राई कर सकते हो, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब ऑर्थोनॉर्मल वर्जन क्या होता है, अब ये हमने U1 U2 बनाया, ठीक है। अब हम इसको ऑर्थोनॉर्मल करेंगे। ऑर्थोनॉर्मल मतलब 90 डिग्री, एंड नॉर्मल मतलब डिस्टेंस इज़ 1। तो उसको करने का फॉर्मूला क्या है कि जो भी आपका ये वैल्यू आया है U1 U2 डिवाइडेड बाय उसका नॉर्म। तो मेरा U1 कितना आया था 20,
ठीक है, इसका नॉर्म था 2, मैंने डिवाइड किया, आंसर आ गया 1 0 एंड ये आ गया 0 1। ठीक है, तो अब इनका नॉर्म भी 1 हो गया एंड दे आर परपेंडिकुलर एज वेल। ठीक है, नाउ रिमूव्स, तो ये हम लोग करते क्यों है, इससे रिडंडेंसी एंड मल्टीकोलिनियरिटी खत्म होती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसे काफ़ी ज़्यादा ना ओवरलैपिंग फीचर्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं। अब जैसे कि मैंने वाला जो डायग्राम बनाया था इसमें काफ़ी सारे ओवरलैपिंग फीचर्स थे। ठीक है, इसकी जगह अगर मेरे पास एक ऐसा स्मूथ सर्कल होता दैट विल बी मच बेटर देन दिस। ठीक है, तो वो रिडंडेंसी हटाता है, मल्टीकोलिनियरिटी हटाता है। मल्टीकोलिनियरिटी मतलब दो वेक्टर्स आपस में लीनियरली कोरिलेटेड हों बहुत ज़्यादा, जैसे कि ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, बहुत ऐसे ऐसे चुपके चुपके, फिर ये ऐसे 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 चुपके 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 बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो इन इन लाइंस में ज़्यादा फर्क ना हो, तो उससे क्या होता है, मल्टीकोलिनियरिटी होती है। तो इससे क्या होता है, ये सारे कॉमन एरिया कवर अप हो जाते हैं एंड सिर्फ एक लाइन बन जाती है, या जो भी है मतलब एक स्मूथ स्पेस बन जाता है एंड सेम स्पेस कवर हो रहा होता है एज एन एरिया। तो ये इसमें हेल्प करता है, तो थोड़ा सा स्मूथनिंग करने में, थोड़ा सा ईजी करने में। ठीक है ना, अफाइन स्पेस क्या होता है, अफाइन स्पेस क्या होता है कि वो वेक्टर की तरह बिहेव करता है लेकिन उसका कोई डिस्टिंग्विश्ड ओरिजिन नहीं होता। फॉर एग्जांपल मेरा ये जो नीचे वाला आपको रेक्टेंगल दिख रहा है दैट इज़ माय बेस। ठीक है, सपोज अब ये जो ऊपर ब्लू वाला है दैट इज़ माय अफाइन स्पेस। तो ये जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट दिस इज नॉट एन ओरिजिन पॉइंट, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट तो यहाँ पर है, तो इसका कोई भी कहीं पे भी इसका कोई ओरिजिन पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, इट हैज़ नो ओरिजिन पॉइंट, इट हैज़ नो डिस्टिंग्विश्ड ओरिजिन पॉइंट एंड बट इट बिहेव्स लाइक अ वेक्टर, तो उसको कहते हैं अफाइन स्पेस। तो अब इस पे अगर अगर जैसे कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक लाइन है विच इज़ एक्सपेंडेड बाय या स्पैंड बाय बेस लाइन, हम उस पर शेडो क्रिएट कर रहे थे। बट अगर मेरे को इस अफाइन स्पेस पे अगर मुझे शेडो कास्ट करनी है देन हम क्या करेंगे, तो क्या होता है कि ये जो भी होता है ये बेस से ना कुछ एक्सटेंड ऊपर होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये x0 लिया हुआ है कि ये जो बेस है ये इस बेस से x0 लेंथ पे उठा हुआ है। यहाँ पे मैंने सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ ऊपर रखा है, इट कैन, जैसे कि अगर ये बेस है फॉर एग्जाम्पल तो ये ऐसे भी उठ सकता है, ये ऐसे उठ गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट उठे, ये किसी भी एंगल पे उठ सकता है, ये खुद में एक वेक्टर है। ठीक है, तो ये किसी भी एंगल पे जा सकता है, पीछे जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह से एंकर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जो ये ओरिजिन से ये जो ये शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो ये होता है आपका x0 वेक्टर। ठीक है, जो भी आपके एंकर ज़ीरो को जिस ओरिजिन से आपका ये एंकर पॉइंट बना देता है ऊपर की तरफ या किसी भी डायरेक्शन की तरफ, एंकर पॉइंट, जिसको हम एंकर पॉइंट कहते हैं, इसको हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, और इसको बनाता कौन है, दिस वेक्टर। ठीक है, x0 वेक्टर। तो हम जब इस बेस पे ये x0 वेक्टर भी ऐड कर देंगे, मतलब अ सॉर्ट ऑफ ए डायमेंशन हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी एक डायमेंशन में था, मैंने उसमें ये डायमेंशन भी ऐड कर दिया, तो मेरा अफाइन स्पेस बन जाएगा। दिस इज़ योर बेस एंड दिस इज़ योर दिस, जो मैंने उसको अफाइन स्पेस को उठाने में किया, एक्सटेंड करने में लगाया, एंड यू इज़ माई रेगुलर सब स्पेस। तो अब करने का तरीका क्या है, अब ये पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, मुझे इसकी शैडो कास्ट करनी है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये उठा हुआ है तो मैं क्या करूँगी, पहले इसको नीचे बैठाऊँगी वापस। ठीक है, मैं वापस इसको नीचे बैठाऊँगी, तो सिर्फ इसको नहीं बैठाऊँगी, मैं इसको भी नीचे करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, इसको और x पॉइंट को दोनों को ही x0 से माइनस करूँगी, तो उससे क्या होगा, इट विल मूव डाउन। फिर उसके बाद जैसे हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करते हैं फॉर कास्टिंग अ शैडो, कहाँ गया वो, ये वाला फॉर्मूला वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे जो भी हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है ऑन द बेस वो हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम वापस उसको लिफ्ट बैक कर देंगे, मतलब नीचे उठाया, नीचे गिराया, अपना शैडो वैडो कैलकुलेट किया एंड देन वापस ऊपर उठा दिया। ठीक है, तो दिस इज़ द स्टेप्स। सो करते कैसे इसको, जैसे कि अब मैंने ये मेरा फाइन स्पेस का इक्वेशन है, मेरा बेस ये है 2 1 और मैंने इसको एक्सटेंड किया 1 2 से एंड मुझे प्रोजेक्शन कास्ट करनी है 4 5 की, तो मैंने इसको थोड़ा सा डायग्राम में बनाने की कोशिश करी है। तो दैट इज़ माई 2 1, तो ये मेरी लाइन हो गई। ठीक है, ये मेरा वेक्टर बेस वेक्टर हो गया एंड 1 2 जो है इसे जो है ये उठा हुआ है, तो 1 2 को अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी। सो ये देखो, ये मेरा बेस पॉइंट है, ये मेरा एंकर पॉइंट है एंड इसने इसको एक्सटेंड किया, इसको यहाँ से सिर्फ इसने ऊपर की तरफ नहीं उठाया बल्कि इसने उसको डायगनली उठाया। ठीक है,
एंड अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँ, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली है, ठीक है, तो x0 हो गई मेरी ये 1 2, इसको कैलकुलेट करने की ये इक्वेशन है, प्लस सी प्लस यू इज़ योर बेस। अब सी कैन बी एनी वैल्यू, अगर मैं इसको 0 रखती हूँ तो मेरा एल की वैल्यू 1 2 आएगी। तो देखो वो चीज़ वही आ रही है, जब मेरा सी 0 है तो मेरे एल की वैल्यू क्या आ रही है 1 2। तो दिस इज़ माई एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट कौन सा, अफाइन स्पेस का वो एज जब सी की वैल्यू 0 होती है, मतलब ये उसको उससे कनेक्ट करता है, मतलब इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ए वेक्टर जो कि अफाइन स्पेस को ओरिजिन से कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 1 का बनाया है तो इट इज़ 3 3, ये वाला पॉइंट। फिर ऐसे ही मैं बनाती जाऊंगी आगे, तो ये ऐसे एक्सटेंड होता चला जाएगा। तो अब मेरे पास एक बेस रेडी है, बेस लाइन भी है, और अब मेरे पास अफाइन स्पेस भी है, ठीक है। अब मुझे करनी है 4 5 की शेडो कास्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे इसको नीचे बिठाना है। तो मैंने 4 पहले किसको किया, यहाँ पे 4 5 को मैंने वेक्टर को 1 2 से नीचे बिठाया है, ठीक है। तो मैंने माइनस कर दिया, तो पॉइंट क्या आ रहा है 3 3, ये वाला पॉइंट आ रहा है। जब मैंने इसको देखो, ये जब इससे मतलब इस लाइन वेक्टर को से इस वेक्टर को माइनस किया तो ये भी उतर के वापस आ गया, तो ये और ये सेम हुआ, ठीक है, एक ही जैसा दिख रहा है। फिर उसके बाद मैं अपने अफाइन स्पेस को भी करूँगी। तो मैं हर एक कोऑर्डिनेट को जैसे करती हूँ, जैसे मैं एंकर पॉइंट को करूँगी तो एंकर पॉइंट को मैं इससे माइनस करूँगी, जो मेरा x0 था तो वो 0 0 आएगा, तो दैट मीन्स इट इज़ करेक्ट, ठीक है। एंड दूसरा मैंने 3 3 से किया 1 2 को, तो कितना आ रहा है 2 1 2 1, यानी यही वाला पॉइंट आ रहा है। तो मतलब ये वाली लाइन क्या बन गई है मेरी, जब मैंने इसको नीचे बैठाया, तो जब मैंने इस वाली लाइन को इससे माइनस किया तो मेरी वही बेस लाइन बन गई। तो अब अगेन क्वेश्चन बन गया सेम, कि ये पॉइंट है एंड ये बेस लाइन है एंड मुझे शेडो कास्ट करनी। अब जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्स बी इज़ योर बेस, एक्स डैश इज़ योर जो मेरा मूव्ड डाउन वेक्टर है, एंड देन नॉर्म ऑफ बी एंड मल्टीप्लाई बाय बी। मैंने उसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ रहा है 3.6 एंड 1.8, ठीक है, 3.6 एंड 1.8, जो कि मेरे नीचे वाली लाइन पे आ रहा है। अब जो बेस लाइन एक्सटेंड मतलब वेक्टर स्पैन बाय बेस, अब जैसे कि चेक करना है कि आ भी रहा है कि नहीं। तो मेरा बेस क्या था 2 1, अगर मैं इसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आ जाएगा ये नीचे वाला 1.8 एंड दूसरा ऊपर वाला 3.6। तो इसका मतलब ये स्पैन है, ठीक है, ये मेरा वेक्टर था, मैंने इसको इसकी स्पैन करी तो इस लाइन पे तो आ रहा है। तो यही फॉर्मूला होता है कि शैडो किस पे कास्ट होनी चाहिए, जो भी आपका वेक्टर है स्पैन बाय एनी मल्टीपल, ठीक है। तो इस पे तो कास्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो बन गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे वापस से इसको ऊपर उठाना है। तो मैं वापस से क्या करूँगी, जो भी मेरा ये शैडो कास्ट हुआ है मैं उसमें x0 ऐड कर दूँगी। तो अब मेरा क्या पॉइंट बनना है 4.6 एंड 3.8, जो कि ये पॉइंट है। और ये पॉइंट अब किस पे बन रहा है, मेरे एल स्पेस पे, मतलब मेरे अफाइन स्पेस पे बन रहा है। कैसे चेक करें, तो जो ये मेरा कोऑर्डिनेट्स आए थे 1 2 सी और 2 + सी, तो मैंने इस पर 4.6 रखा, तो इससे मेरे सी की वैल्यू आ रही है 1.8। तो 1.8 को मैंने दूसरे कोऑर्डिनेट में रखा, जिसकी वैल्यू आ रही है 3.8, विच इज़ एग्जैक्टली माई पॉइंट्स 4.6 एंड 3.8। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो मेरे अफाइन स्पेस पे बना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एक पॉइंट को अफाइन स्पेस पे शेडो उसकी कास्ट करते हैं। अगर आपको चेक करना है देन आप 4 5 को 4.6 और 3.8 के साथ इसका चेक कर सकते हो। इसको पहले इसका एरर निकालो, ठीक है, इसका एक एरर कैलकुलेट करो। आप चाहो तो कमेंट में आंसर कर सकते हो इसकी एरर वैल्यू क्या आ रही है। फिर उसके बाद आप अफाइन स्पेस से देखोगे ये परपेंडिकुलर है, तो इसकी एरर वैल्यू आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। एंड देन ये छोटा सा टॉपिक बचा है रोटेशन, फिर उसके बाद हमारा एनालिटिकल ज्योमेट्री पार्ट खत्म हो जाएगा, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो रोटेशन इज़ बेसिकली स्पिनिंग अ व्हील, ठीक है। जैसे एक व्हील है, वो उसका एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पे वो फिक्स है, एंड बाकी उसका पूरा पॉइंट जो है रोटेट होता रहता है, ठीक है। यहाँ से वो फिक्स रहता है और ये ऐसे 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 रोटेट होता रहता है। अब इसका रेडियस डायमीटर हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये एक चीज़ है। तो व्हेन वी, तो अगर अब मैंने यहाँ पे क्या है, वेक्टर को स्पिन करना है। अगर ये ऐसे है तो मेरे को इसको स्पिन करके ऐसे करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से वेक्टर स्पिन होते हैं, ठीक है। तो अगर अराउंड द ओरिजिन, दिस इज माई ओरिजिन पॉइंट, तो बाय अ फिक्स्ड एंगल, इस एंगल से मेरे को करना था, एंड विदाउट चेंजिंग देयर लेंथ, तो ये जितनी की थी लेंथ, इतनी भी ये भी उसी लेंथ की होगी, और एंगल बिटवीन देम, ठीक है। नाउ 2D, अब इसको चेंज कैसे करते हैं, दिस इज द मैट्रिक्स विच हेल्प्स इन रोटेटिंग अ वेक्टर विच इज cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब क्वेश्चन है कि 45 डिग्री से रोटेट करना है।
तो मैंने ये कैलकुलेट किया, आर 45 डिग्री क्या होगा, कॉस 45 माइनस साइन 45, साइन 45 कॉस 45, इसकी वैल्यू रखी तो ये सारा वैल्यू आ रहा है। अब क्या तुम्हें चेंज करना है, क्या रोटेट करना है, मुझे ये एक्स वेक्टर है जो कि 1 0 है, इसको रोटेट करना है। तो मैंने क्या करना है, इस मैट्रिक्स से सिंपली इसका इनर प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो जब मैं सॉल्व करूँगी आएगा 0.707 और 0.707। तो इसको अगर मैं बनाती हूँ तो दिस वॉज माई ओरिजिन 1 0, और अगर मैं इसको कहीं नहीं अप्रॉक्सीमेटली ड्रॉ करूँगी तो इधर आएगा एंड विच विल बी दिस 45 डिग्री। तो ये इस तरह से दिख रहा है, विजुलाइज हो रहा है। अगर मैं इसके नॉर्म्स कैलकुलेट करूँ, जो मेरा ओरिजिनल पॉइंट था वो भी 1 था, और जो मेरा कैलकुलेटेड पॉइंट है उसका भी नॉर्म 1 है, तो वो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर 2D की जगह 3D मैट्रिक्स है तब हम क्या करेंगे, तब अभी हम लोग 2D में किस पे हमारा फिक्स था, हम किसके अराउंड रोटेट कर रहे थे, ओरिजिन के अराउंड। जब 3D होता है तब हम एक्सिस के अराउंड उसको रोटेट करते हैं। सो फॉर एक्स एक्सिस, अगर आपको एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है तो जो भी आपके एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वहाँ पे 1 करके बाकी उसके सारे एडजस्टेंट 0 0 करना, एंड आपने यही कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इसमें लिख देना है। अगर वाई एक्सिस वाई एक्सिस को सेंटर पॉइंट करके एक्स एंड जेड पे रोटेट करना है, देन अगेन मैंने वाई वाई कोऑर्डिनेट पे 1 रखा, एंड बाकी उसके जितने भी एडजेसेंट थे मैंने उनको 0 0 कर दिया, एंड यहाँ पे मैंने वैल्यूज डाल दी। लेकिन इसमें ध्यान रखना यहाँ पे साइन चेंज रिवर्स हो गया है, कॉस थीटा ये, लेकिन जो साइन थीटा है वो ऊपर वाला जो है अब नीचे निगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है। एंड द थर्ड इज जेड एक्सिस, तो मैंने अगेन जेड वेक्टर जेड लिया, एंड इसके एडजेसेंट पूरा 0 करके कॉस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एज पहला वाला, ठीक है। सिर्फ ये इस वाले में थोड़ा सा अलग है। अब क्वेश्चन क्या है कि ये वेक्टर है, इसको मैंने को रोटेट करना है बाय 45 डिग्री अबाउट जेड एक्सिस। इसको आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। इट्स अ वेरी बेसिक मैथ्स, मैं बता देती हूँ कैसे करना है, आप इसको अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हो। जेड एक्सिस से करना है तो हम कौन सा मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, ये वाला। 45 डिग्री से करना है तो इन सब की 45 डिग्री की वैल्यूज़ डालनी है, तो मेरा मैट्रिक्स रेडी हो जाएगा। फिर जब मेरी मैट्रिक्स रेडी हो जाएगी, इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, इनर प्रोडक्ट निकालना है 1 0 0 से, ठीक है। तो आपका जो रोटेटेड वर्जन ऑफ मैट्रिक वेक्टर्स है वो आ जाएगा। एंड फिर उसके बाद आपने चेक करने के लिए उनके लेंस कैलकुलेट करने हैं कि ये जो ओरिजिनल था एंड जो रोटेटेड था उसका लेंथ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री ख़त्म कर रहे हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री इज़ ओवर, ठीक है। तो हम इसमें 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री हो गया, और दूसरा जो फर्स्ट इसका जो सेकंड चैप्टर था, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, जिसमें हम लोगों ने वो सब पढ़ा था, पीडीएस वो सब क्या कहते हैं, अरे वाह मैं नाम ही भूल गई। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। चैप्टर 3 वॉज एन एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब हम लोग चैप्टर 4 चालू कर रहे वाले हैं, विच इज़ मैट्रिक्स एंड डिकम्पोजिशन, ठीक है। एंड इसकी वीडियो रेडी है, एंड मैं बता दूँ ये अभी तक तो मैंने छोटी छोटी वीडियोस बना दी, जैसे कैलकुलस की वीडियो बनी है ना, एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट वैसे ही अपलोड करूँगी। इसके मैंने 2 चैप्टर बनाए हैं बस, ठीक है। तो ये भी ये जिस दिन अपलोड होगी उसके अगले दिन ही अपलोड हो जाएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ मैसेज मी, एंड बस ओके, ठीक है, बाय बाय।